Hey everyone, how are you? एक्चुअली मैंने बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए वीडियो स्टार्ट करी है. दिस इज़ जोग्राफ़ी मेंस की एंड आई वाज अबाउट टू स्टार्ट इट. और मैंने कुछ पिछले महीने ये नोटिस किया कि व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज की बहुत बहुत क्या मतलब जोग्राफ़ी ऑप्शनल पर जो सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, बुक्स की वीडियोस हैं, वो बहुत कम है. लाइक डी आर खुल्लर की भी नहीं है, माजिद हुसैन की भी नहीं है. सो पढ़ना बहुत एक रेफरेंस के लिए आप समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो. सो देन आई थॉट दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड I will try to help other people also who are actually in distress the same way I am. So I am starting with this 16 years question paper which have all the questions of last year. Basically this is a question bank. So I just wanted to quickly show you the syllabus. So we have two papers in geography, paper 1 and paper 2. Paper 1 says as principle of geography, in which we have physical geography and human geography. Alright. ह्यूमन जोग्राफी की भी बुक्स हैं. सुदीप्ता अधिकारी की जो बहुत फेमस बुक है, सुदीप्ता मैम की फंडामेंटल्स ऑफ जोग्राफिकल थॉट, और इसकी ही मैं एक और माजिद हुसैन की भी लेके आई थी जस्ट टू हैव एक्सपैंडिंग माई ओपिनियन अबाउट द फंडामेंटल्स. सो ये जो मैंने टॉपर्स की जितनी वीडियो देखी है ना जिनका जोग्राफी ऑप्शनल था, उन्होंने मुझे बताया है कि ह्यूमन जोग्राफी ना इट इज़ वेरी स्कोरिंग. अगर आप हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 में पहला जो टॉपिक है इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से वही आदत पड़ी हुई होती है कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है या फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना है. नो, what is the simplest and the trickiest way to start anything is you read out. जैसे मैं पेपर्स का भी, न्यूज़पेपर का भी, एडिटोरियल का भी वीडियो डालती हूँ, तो आई गो थ्रू द हेडलाइन, आई जस्ट रीड फर्स्ट पैराग्राफ एंड ट्राई टू गेट which is the more interesting paragraph, which is the more interesting editorial out of these all, and I start from that because that brings the curiosity in me, and that I could sustain it to read the entire newspaper, because sometimes it becomes very very boring to do the same thing every day. आप बोर हो जाते हो. सो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द वे यू आर लुकिंग ऑन टू इट. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि ह्यूमन जोग्राफी जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, कंपैरेटिवली इजी है, रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल. ऑल्दो देयर आर नो वीडियोस. मैंने बहुत सर्च किया है यूट्यूब पे और हर जगह, मुझे वीडियोस नहीं मिली है कि जो मुझे मतलब एक समझने के लिए मैं समझ सकूं. दैन वी हैव दिस जोग्राफी ऑफ इंडिया. सब ने बोला, जितना भी टॉपर्स थे, कि ये पेपर 2 भी बहुत स्कोरिंग होता है. गाइज, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर कि मैं पर्सनली भी फील करती हूँ कि ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है. वाई? रीज़न बीइंग कि जितना भी मैंने सर्च किया, आप पहले इसके टॉपिक्स देखो. फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कल्चर सेटिंग, सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कंटेम्प्रेरी इशू. all these topics are from 9 to 12th geography. अगर आपने अपना 9 to 12th की एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छी तरह थरली पढ़ लिया ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बुक को या किसी भी बुक को या माजिद हुसैन को या डी आर खुल्लर को पढ़ने में. डी आर खुल्लर बेसिकली मैप्स के लिए होती है कि आपको रेफरेंस लेना होता है मैप्स का और डायग्राम्स का, तो इसलिए आप डी आर खुल्लर को पढ़ते. सो मैंने क्या किया, मैंने इसकी सिंपल रीडिंग स्टार्ट करी और मैंने वही अपना पैटर्न सबसे पहले अपनाया कि मैंने जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया. It became so much difficult for me to understand the concept geomorphology. Basically, these are studies, geomorphology, climatology, जैसे psychology, sociology, ये सारी एक स्टडी होती है प्रॉपरली. सो देन मैंने क्या अप्रोच अपनाई कि मैं जो है ह्यूमन जोग्राफी से स्टार्ट करूँगी. तो ह्यूमन जोग्राफी अभी जो मैंने स्टार्ट कर रखा है अपना, जिसपे मैं पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जोग्राफी को कवर कर रही हूँ, और जोग्राफी ऑफ इंडिया, मैं इन दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ. ठीक है, अब मैंने जोग्राफी ऑफ इंडिया का जब स्टार्ट किया, तो जोग्राफी ऑफ इंडिया में मेरे को बहुत हेल्प मिली 9 to 12th की एनसीईआरटी से.
तो मैंने क्या टारगेट बनाया कि आई विल स्टार्ट लुकिंग अप फॉर द वीडियोस, ठीक है, और साथ में मैं इनको कवर करूँगी। तो क्या होता था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ और आप मुझे क्योंकि एक ये सजेस्टिव वीडियो है कि मुझे आप लोगों से सजेशन लेने हैं कि आप लोग यू आर इन और नॉट, सो दैट इफ़ आई स्टार्ट देन यू विल ऑल्सो सपोर्ट मी। सो क्या हुआ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो टॉपिक था इसमें वही जो नॉर्मल हमारे टॉपिक्स चलते हैं, बट मैंने क्या किया कि जो मैंने पढ़ा था इसमें अपनी एनसीईआरटी बुक्स में आई रेड इट विद अबाउट फिजियोग्राफी, ठीक है। तो मैंने भी यही किया था, ये सेकंड चैप्टर है फिजियोग्राफी, तो मैंने ना सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले गई एंड आई स्टार्ट रीडिंग एंड यू वोंट बिलीव आई वॉज कम्प्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड। और मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, और वो भी अभी 9th की और 11th की पढ़ी है, 10th और 12th को तो मैंने टच ही नहीं किया। वैसे तो मैंने 2 रीडिंग मारी हुई हैं पहले अपने यहाँ, बट मैंने उनकी वीडियोस देखी बैक टू बैक एंड इट हेल्प मी अ लॉट। सारा इसमें सब बेसिक्स है, कुछ नया नहीं है। जियोसिंक्लिन ऑरिजिन, देन प्लेट टेक्टोनिक ऑरिजिन, एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट एनसीईआरटी ओनली, बस उसको थोड़ा एक्सपैंडेड वे में दिया हुआ। और ये जो सारे डायग्राम्स, ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी से, उसमें लिखा है। सो बिकॉज वहाँ पर नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, एंड इट बिकम्स अ लैग फॉर पीपल लाइक अस हु आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग। सो इट वॉज जस्ट इस पे आप वोट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो को जब मैं डालूंगी कि डू यू रियली वॉन्ट कि मैं ये स्टार्ट करूँ और आपको लोगों को लेक्चर शेयर करूँ। इफ़ नॉट, that make my way easier, I don't have to video it, okay? If you want it, then I will start recording it. So guys, please tell me again, like, subscribe and share my channel so that others may also get the help. Thank you, take care for the day.